बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गाइडेंस एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले हम लोग वेक्टर पढ़े थे। वेक्टर का यूज बच्चों पूरे फिजिक्स में हर जगह है, हर यूनिट में उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। रियल में वो मैथ्स का यूनिट है, लेकिन फिजिक्स में इतना ज़्यादा यूज होता है कि हम लोग को वेक्टर मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। तो आज से आप कह सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल 11th का फिजिक्स जो है स्टार्ट हुआ है, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप पूरा लेक्चर देख लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का सभी लेक्चर, तो दुनिया का किसी भी बुक से आप यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बनाएंगे और कभी गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या होता है? तो यूनिट क्या होता है बच्चों? जैसे देखिए, पहले क्या होता था, बहुत पहले आप जानते थे कि राजा उजा का है ना, हर क्षेत्र बटा हुआ रहता था, हर राजा का अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ रहता था, तो सबका यूनिट अलग अलग होता था। तो सबका यूनिट, कोई भी चीज मेजर करने का, तो वो जो है ना, सबका माध्यम अलग अलग होता था, तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता था। तो उसके बाद बहुत सारा चीज डेवलप हुआ, यूनिट है ना, यूनिट का आविष्कार हुआ, फिर अलग अलग यूनिट को भी सुधारा गया। तो यूनिट क्या होता है? किसी को मेजर करने का स्टैंडर्ड माध्यम। जैसे मान के चलिए, आप दुकान गए और आपको चीनी खरीदना है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि 5 लीटर चीनी दे दो, तो समझ जाएगा आदमी जो है नशा में है, क्योंकि चीनी जो है केजी में मिलता है। ठीक है, आप अगर पेट्रोल पंप पर गए तो उसको ये नहीं बोल सकते कि 10 केजी पेट्रोल दे दो, आप बोलेंगे कि भैया 10 लीटर पेट्रोल भर दो, है ना। तो सब कुछ का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया है कि आप जो है इस चीज को आप ऐसे ही जो है मेजरमेंट करेंगे। कोई टाइम पूछे तो ये नहीं बोल सकते कि टाइम 3.5 केजी या 4 केजी हुआ है, आपको ये नहीं बोलना है। टाइम का भी एक अलग यूनिट होता है, यूनिट में बोलना है। तो चलिए, यूनिट क्या होता है? इट इज रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट। ये माध्यम है किसका? मेजरमेंट करने का। कैसा माध्यम है बच्चों? तो स्टैंडर्ड माध्यम है, यानी है ना। यूनिट क्या है? किसी भी चीज को मेजरमेंट करने का जो स्टैंडर्ड माध्यम होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट में ही बहुत कंफ्यूजन है। डायग्राम देखिए, जैसे देखिए, अब यहां आपको दिख रहा होगा कि ये ग्लोबल लिखा है, ईस्ट इंडिया लिखा है, नॉर्थ इंडिया लिखा है, साउथ इंडिया लिखा है। अब ग्लोबल में ये सब बोला जाता है स्क्वायर फीट, है ना, स्क्वायर यार्ड, एकर्स, हेक्टेयर्स। लेकिन ईस्ट इंडिया में है ना, लेंथ का मेजरमेंट अगर करते हैं तो धूर में, कट्ठा में, है ना, और लीचा में, है ना, बीघा उघा भी बोलते हैं। ये देखिए, नॉर्थ इंडिया में बीघा में, गज में, विश्वा में, किला में, है ना, कनल में। तो ये साउथ इंडिया का तो अलग ही प्रोनाउंसिएशन है। तो ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग था कि भैया एक ही चीज को मेजर करने के लिए दूसरे देश में कुछ और होता है, ईस्ट इंडिया में कुछ और होता है, नॉर्थ इंडिया में कुछ और होता है, साउथ इंडिया में कुछ और होता है, और ऐसा ऐसा पता नहीं कितना कितना मेजरमेंट सिस्टम अपना इंडिया में ही है ना। अजीब अजीब, जैसे अभी भी तोला में सोना उना लेते हैं, तोला में लेते हैं, भरी में लेते हैं, हर जगह बोलते हैं 1 भरी सोना, 1 तोला सोना, है ना, कहीं ग्राम में भी बोला जाता है। तो ये क्या है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सबका हर जगह का सिस्टम तो मेजरमेंट करने का अलग अलग है। तो फिर जो है यूनिट एंड डायमेंशन को, ठीक है, उसमें यूनिट को जो है 3 टाइप से बच्चों बांटा गया। एक फंडामेंटल यूनिट, एक ड्राइव्ड यूनिट, एक सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, क्योंकि यूनिट में बड़ा कंफ्यूजन था, किसी का हर जगह का अलग अलग, हर चीज का अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम था। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें सबका देखते हैं क्या मीनिंग होता है। फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट कहता है द यूनिट विच एज्यूम दैट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। जिस यूनिट को एज्यूम कर लिया गया है, एकदम फिक्स है कि वही होगा ही होगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल यूनिट। चलिए अगला पॉइंट कहता है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर यूनिट। ये किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ये आप कह सकते हैं। तो ऐसा यूनिट जो सेल्फ डिपेंडेंट हो और ऐसा यूनिट जिसको एज्यूम कर लिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लेंथ है ना, टाइम है, तो लेंथ का आप मीटर बोल सकते हैं।
तो फिक्स टाइम का आप सेकेंड बोल सकते हैं, मास का केजी बोल सकते हैं, करंट का एम्पियर्स यूनिट माना गया है, टेम्परेचर का केल्विन माना गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल माना गया है, और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का कैंडिला माना गया है। तो ये सब पहले से एज्यूम है, मतलब इसमें जरा सा भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि लेंथ का मीटर के अलावा कोई और यूनिट जो है ये जो है हो जाए, है ना। तो यहां जो है हम लोग एक फिक्स कर लिए। वैसे होता कुछ भी है, आप लेंथ को नापना है, आप कोई सेंटीमीटर में मेजर करेगा, कोई मीटर में करेगा, कोई किलोमीटर में करेगा, कोई किसी में भी करेगा, है ना। अभी आपको पीछे दिखाए कितना से मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स एज्यूम कर लिया गया कि आपको इसी में करना है। तो यही चीज क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। यानी वो कर किसी में सकता है, लेकिन एक फिक्स जो है एज्यूम कर लिया गया बच्चों, उसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। उसके बाद चलते हैं ड्राइव्ड यूनिट पर। ड्राइव्ड यूनिट देखते हैं, कह रहा द यूनिट विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जो यूनिट को हम लोग फंडामेंटल के टर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। यानी जिस यूनिट को हम लोग फंडामेंटल के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, फंडामेंटल के हेल्प से लिख सकते हैं, फंडामेंटल में जो आप साथ दिखाए थे हम आपको, उसके हेल्प से आप जिस यूनिट को लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट पे, है ना। यानी जो यूनिट किसी दूसरे पे डिपेंड हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। क्लियर हो गया। ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, और फंडामेंटल यूनिट जो है पहले से एज्यूम किया हुआ है 7 है। ठीक है, याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट पहले से 7 यूनिट एज्यूम कर लिया गया है, उसी में हमको सब यूनिट्स को रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्ट है ना यूनिट नहीं होता, इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो मीटर पर सेकेंड होता है। कैसे होगा आगे हम इसको और अच्छा से बताएंगे। पावर है ना, पावर का हम लोग जो है इसको बनाते हैं तो लास्ट में वाट में आता है। किसमें आता है, वाट में आता है। ठीक है, एनर्जी को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये जूल में आता है। ठीक है, फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो न्यूटन में आता है। ठीक है, डेंसिटी, तो जो यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट के सपोर्ट से, फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। तीसरा यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट। चलिए, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, कह रहे द डायमेंशन लेस यूनिट इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट। ऐसा यूनिट जिसका डायमेंशन ही नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब डायमेंशन क्या होता है बच्चों वो आगे बताएंगे, तो अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका डायमेंशन ही नहीं होता उसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं जिसको जबरदस्ती यूनिट बनाया गया हो, जिसका यूनिट अपना होता नहीं है, जबरदस्ती यूनिट मान लिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। जैसे बच्चों प्लेन एंगल्स है, तो आप यहां पढ़े होंगे एक फॉर्मूला अंदर 10th में, थीटा हो गया, ये आर हो गया और ये एल हो गया। फॉर्मूला पढ़ेंगे थीटा बराबर एल बाय आर। अब अगर यूनिट की बात करें तो लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है, और रेडियस भी एक तरह से लेंथ ही है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर मीटर कट गया, कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, कोई डायमेंशंस नहीं होना चाहिए। तो इसका यूनिट आप जानते हैं, इसका यूनिट होता है रेडियन, डिग्री, है ना, ये सब इसका यूनिट होता है। थीटा यानी पाई रेडियन, है ना, मान के चलिए कहीं देखा रहेगा 30 डिग्री, है ना, या पाई बाई 6 रेडियन। तो इसका मतलब देखिए यूनिट नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको रेडियन और डिग्री से दिखाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। जिसका यूनिट नहीं हो, डायमेंशन तो होता ही नहीं है, और उसको जबरदस्ती का यूनिट माना गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे सॉलिड एंगल्स हो गया, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका होता है एरिया बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है कि मान के चलिए यह हमारा सॉलिड स्फीयर है, और इसमें से एक हम जो है ना, ऐसे एक जो है, एक जैसे खरबूजा में से काट के निकालते हैं ना, उसमें से एक मान के चलिए टुकड़ा काट के निकाल दिए, तो ये कितना, इस एंगल को इस एंगल का हमको निकालना है सॉलिड एंगल, तो ये होगा एरिया बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया का भी यूनिट बच्चों मीटर स्क्वायर, और रेडियस तो लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर, कट गया दोनों, यानी इसका यूनिट लेस होना चाहिए, है ना, यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन इसको स्टेरेडियन से हम लोग जो है ना, स्टेरेडियन से हम लोग जो है
इसको इंडिकेट करते हैं, किसको, सॉलिड एंगल्स को, यानी सॉलिड एंगल्स 1 स्टेडियन, 2 स्टेडियन, 3 स्टेडियन, और इसको रेडियन से 1 रेडियन है ना, या पाई रेडियन, पाई/6 रेडियन, पाई/2 रेडियन। तो ये दोनों का डायमेंशन नहीं होता, यूनिट भी कट जाता है, फिर भी जबरदस्ती इसका यूनिट निकाला गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट सिस्टम है ना, कह रहे द ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, यूनिट सिस्टम बोलेंगे। बहुत सारा फंडामेंटल यूनिट को आप एक जगह रख देते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिट सिस्टम बोल देंगे। तो यहाँ यूनिट सिस्टम में देखिएगा ये 4 टाइप का होता है, CGS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम और SI यूनिट सिस्टम। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा हम लोग जिसका यूज करते हैं, वो SI यूनिट सिस्टम है। इसीलिए जो पॉपुलर हो उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग SI यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए S4 होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है, स्टैंडर्ड, और I4 होता है इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 7 होता है और ये 7 को हम लोग इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम लोग यूनिट सिस्टम निकालते हैं। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। याद रखिएगा, वैसे 9th क्लास में ये आप पढ़े होंगे। मीटर को M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से, सेकेंड को S से, एम्पियर को A से, केल्विन को K से, कैंडिला को CD से और मोल को MOL से। ठीक है, ये जो है ये हमारा SI यूनिट हो गया, है ना। SI यूनिट आप याद रखिएगा, जो फंडामेंटल का ये SI यूनिट है, और इसी के हेल्प पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड द SI यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब पहला क्वेश्चन आपका आया एरिया, बोलेगा एरिया का निकालो, क्या SI यूनिट निकालो। अब याद कीजिए एरिया बहुत टाइप का होता है ना, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, क्यूब का एरिया, क्यूबाइड का एरिया, मतलब एरिया बहुत टाइप का हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा उसका फॉर्मूला का यूनिट जो है एक ही होगा, फॉर्मूला अलग अलग होगा लेकिन उसका यूनिट कभी अलग नहीं होगा। तो जब एरिया सब एरिया का यूनिट वो एक ही हो सकता है, तो क्यों ना हम एरिया का सबसे आसान फॉर्मूला यूज करें। तो सबसे आसान फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है, और जो है ना चौड़ाई विड्थ जो है उसका भी यूनिट मीटर होता है, वो भी तो लेंथ ही है, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वॉल्यूम, है ना, दूसरा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। क्यूब का वॉल्यूम अलग है, क्यूबाइड का अलग है, स्फीयर का अलग है, होलो स्फीयर का अलग है ना। तो वॉल्यूम भी अलग अलग हो सकता है, कोन का वॉल्यूम अलग निकलता है। लेकिन याद रखिएगा दुनिया में जिस चीज का भी वॉल्यूम निकालिए यूनिट अलग अलग नहीं हो सकता। तो जब हमको यूनिट निकालना है तो क्यों ना कोई इजी फॉर्मूला यूज किया जाए। तो एक फॉर्मूला बड़ा आसान है, L गुने B इंटू H, है ना। क्यूबाइड का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यहाँ होगा मीटर मीटर मीटर, ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा पर आते हैं। तीसरा हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी है ना, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये यूनिट ऐसा है बच्चों कि इसमें पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला इस यूनिट में यूज होता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे फिजिक्स के फॉर्मूला का ठेका लेके ये यूनिट रखा है। यानी ये यूनिट एंड डायमेंशन आप पढ़ लिए तो आप यकीन मानिए पूरे फिजिक्स का हर मैक्सिमम फॉर्मूला आप पढ़ लिए, और उसके बाद फिर अपना आगे है ना क्वेश्चन बनाते रहिए, तो फॉर्मूला का रिवीजन करवा देता है। डेंसिटी का होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का हम लोग जानते हैं केजी, अब वॉल्यूम का ऊपर निकाल चुके हैं मीटर क्यूब, ये होगा केजी पर मीटर क्यूब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 4 नंबर।
स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9th क्लास में पढ़े होंगे। डिस्टेंस का होता है बच्चों मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो इसको स्टाइल से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो हिंदी में इसको विस्थापन बोलते हैं। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आगे जब इस यूनिट के बाद आप मोशन पढ़ेंगे तो हम आपको जो है वहां लिखाएंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो इसका लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी एक्चुअल में ये डिस्टेंस ही हुआ ना, देख लंबा डिस्टेंस हो या छोटा डिस्टेंस हो, यूनिट तो वही होगा, है ना। ऐसा छोटा आदमी को भी आदमी बोलेंगे, लंबा आदमी को भी आदमी बोलेंगे, ऐसा नहीं छोटा आदमी को आप जानवर बोल दीजिएगा। तो डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होगा बच्चों, वो लेंथ वाला ही होगा, और इसको भी हम लोग मीटर ही बोलेंगे, डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ना कौन सा नंबर होगा देख लेते हैं, 6 नंबर। चलिए 6 नंबर में वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का बच्चों अभी निकाले हैं मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका होगा मीटर पर सेकंड। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर में, है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का हिंदी त्वरण होता है बच्चों, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कितना टाइम में आप कितना वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। यानी एक तरह से लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का ऊपर देख लेते हैं मीटर पर सेकेंड, टाइम का बच्चों सेकेंड, तो ये होगा मीटर सेकेंड पर पावर -2। चलिए अब हम लोग आते हैं फोर्स पर। फोर्स, अब फोर्स देखिए बहुत टाइप का होता है, ठीक है। एक बच्चा था, हम बोले फोर्स कितने टाइप का होता है, एकदम बुर्बक टाइप था, कहता बिहार पुलिस का फोर्स, सेंट्रल पुलिस का फोर्स, सीआरपीएफ फोर्स, यूपी पुलिस का फोर्स, मध्य प्रदेश पुलिस का फोर्स, ऐसे करके 25-30 टाइप का गिना दिया। एकदम मंदबुद्धि बालक था, हम बोले बच्चा ये फोर्स नहीं, फोर्स फिजिक्स वाला फोर्स की जरूरत है ना। तो फिजिक्स में जो फोर्स होता है देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, बायंसी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फोर्स, है ना। यानी बहुत टाइप का फोर्स हो सकता है, इसमें कोई शक। सेंटिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जितना आपको याद आते जाए आप देखिए बहुत टाइप का फोर्स हो सकता है। लेकिन बच्चों मैं आपको क्लियर बोल दूं कि सब फोर्स का यूनिट एक ही है ना। जितना भी फोर्स होता है सबका यूनिट एक ही होगा, डायमेंशन सेम होगा, ये बात आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। चाहे न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, या कूलम फोर्स जिसको बोलते हैं, सेंटिपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, जितना टाइप का फोर्स होगा उसका यूनिट कभी चेंज नहीं होगा। तो जब सबका सब फोर्स का यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो क्यों ना सबसे सरल का फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया जाए। सबसे सरा हुआ फॉर्मूला जो फोर्स का है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। 9th क्लास में पढ़े होंगे, F बराबर ma। मास का क्या होगा, केजी, एक्सेलरेशन का ऊपर से रख दीजिए ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि फोर्स का वर्ड का इंट्रोड्यूस सबसे पहले न्यूटन ने किया था, और उनके आत्मा को शांति मिले उनके सम्मान में इसका यूनिट को क्या किया है बच्चों, न्यूटन रखा है। क्या रखा है, न्यूटन रखा है। तो याद रखिएगा फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फोर्स के बाद 9 नंबर में चलते हैं, इंपल्स। इंपल्स क्या है बच्चों, इंपल्स में होता है झटका।
अगर बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। बहुत जैसे एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो वहां इंपल्स क्रिएट होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, सिक्स मारते हैं तो जोर से बहुत कम टाइम के लिए गेंद को क्या करना पड़ता है, जोर से फोर्स लगाना पड़ता है और क्या हो जाता है, सिक्स हो जाता है ना। ऐसा तो जितना भी कोलिजन हो कुछ है ना, या आपको कोई गेंद आके चोट लगा दिया, कोई आपको चोट लगा दिया, या कोई स्टिक से आपको मारा, तो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों, फोर्स इंटू टाइम। वैसे स्मॉल टाइम होता है लेकिन अभी आप टाइम ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फोर्स का हम देख लेते हैं, तो ऊपर में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, केजी मीटर सेकेंड पर पावर -1। स्टाइल्स इसको न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंपल्स का हम लोग जो है कर लिए, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है देखिएगा, बताते हैं। इस यूनिट में आप लोग जो है ना पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला का, फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन सीख जाएंगे अगर अच्छा से पढ़ेंगे, एक एक चीज पर फोकस करेंगे तब। मोमेंटम क्या होता है ना, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी में मास है और उसमें वेलोसिटी क्रिएट हो गया तो मोमेंटम में आ जाएगा। अगर आपके शरीर में मास है और आप दौड़ने लगे तो इसका मतलब आप मोमेंटम में आ गए। इसका बच्चों क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का केजी, अब वेलोसिटी का हम लोग निकाले थे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका भी देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, इसका भी केजी मीटर पर सेकेंड, इसको भी न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं, है ना। चल आगे हम लोग देखते हैं, कितना नंबर हो जाएगा, 11। चलिए 11 नंबर में हम लोग चलते हैं, वर्क। वर्क, वर्क का देखते हैं। तो आप 9th-10th में वर्क का डिफिनेशन पढ़े होंगे, वो अलग बात है कि आप लोग गजनी टाइप में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, इधर से पढ़े और तुरंत जो है भूल जाते हैं। तो वर्क क्या होता है, अब वर्क पावर एनर्जी 9th क्लास में भी चैप्टर था। अगर कोई बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो डिस्प्लेस हो गया तो आपका वर्क कहलाएगा, डिस्प्लेस नहीं हुआ वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर आप किसी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो अपने जगह से हिल गया, इसका मतलब आप फोर्स रियल में लगाए हैं। अगर वो हिला नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप फोर्स भी लगाए हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। इसको बहुत स्टाइल से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं न्यूटन, है ना, और मीटर, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक फोर्स है। अंतर क्या होता है फोर्स में और टॉर्क में, टॉर्क किसी भी बॉडी को गोल गोल घुमा देता है। यानी अगर इस पर आप सीधा, अगर आप इसको है ना लगाइए, इस पर ऐसे प्रेस करेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये गोल गोल घूमने लगेगा। अगर इसको मान के चले यहाँ से बांध दें और ऐसे करके इसको है ना हल्का सा फोर्स लगाए ऐसे, तो ये गोल गोल घूमने लगेगा, तो ये टॉर्क कहलाएगा। तो टॉर्क का होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी आप डिस्टेंस ही मान के चलिए, वैसे फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का, लेकिन अभी हमको यूनिट डायमेंशन निकालने तो डायरेक्ट याद रखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो आप इसको लेंथ ही, परपेंडिकुलर लेंथ, फोर्स और परपेंडिकुलर लेंथ के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स का और परपेंडिकुलर लेंथ का, ऐसा आप बोल सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो है ना
फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ का परपेंडिकुलर लेंथ हो या सीधा लेंथ हो या स्मॉल लेंथ हो या बड़ा लेंथ हो बच्चों, लेंथ का यूनिट एक ही होगा, मीटर होगा, है ना। तो ये मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। इसको भी स्टाइल से हम लोग न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 13 नंबर पर चलते हैं। टॉर्क के बाद हम लोग कर लेते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है बच्चों, आप एनर्जी पढ़े होंगे अंदर 9th में, है ना। ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, कोई काम करने का जो क्षमता होता है ना, वो एनर्जी कहलाता है। जैसे आपको अगर एनर्जी नहीं होगा बच्चों, तो आप घर से कोचिंग तक भी पैदल नहीं आ पाएंगे। मान चले कोई बच्चा बहुत बीमार पड़ गया, खड़ा रहने का भी एनर्जी नहीं है, कैसे आएगा कोचिंग पढ़ने, है ना। तो एनर्जी जो है काम करने का क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। वो अलग बात है वो काम करे या ना करे, लेकिन काम करने को उसके पास एबिलिटी है, क्षमता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी। अब एनर्जी बहुत टाइप का होता है ना। ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। उसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, है ना, टाइडल्स एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, समझ रहे क्या। तो एनर्जी जो है, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारा टाइप का एनर्जी हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो बहुत सारा टाइप का एनर्जी हो सकता है, लेकिन जितना भी एनर्जी है उसका यूनिट एक ही होता है। ठीक है, हीट में भी एनर्जी है बच्चों, तो एनर्जी बहुत टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यूनिट उसका बराबर होगा। तो जब सब एनर्जी का यूनिट एक ही जैसा होगा, तो क्यों ना एनर्जी का सबसे आसान फार्मूला से एनर्जी को एक्सप्लेन किया जाए। तो सबसे आसान है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी कौन सा फार्मूला है, तो हाफ mv², पढ़े होंगे, हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हाफ एक डिजिट है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, इसमें कुछ लिखेंगे, मास का केजी और वेलोसिटी का बच्चों मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2। ठीक है, अब यहां भी तो वही आया था, तो इसको जो है जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जूल। ठीक है, अब कहेंगे सर यहां भी तो यही आया था केजी मीटर स्क्वायर, अब वर्क का भी यूनिट जूल कर दीजिए। अब कहेंगे सर यहां भी तो वही आया था, इसका भी जूल कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, जिसको हम लोग जूल बोल सकते हैं। जूल क्यों बोला गया है कि जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में एनर्जी का यूनिट जो है जूल रखा गया है। क्लियर हो गया, तो जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर, है ना, पावर क्या होता है, तो पावर का भी डिफिनेशन आप जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना टाइम में कितना वर्क कर रहा है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। मान के चलिए एक रेस है, एक मर्सिडीज बेंज है अच्छा मॉडल का, और एक अपना टाटा नैनो है, रेस करवा रहे हैं, कौन रेस जीतेगा, तो आप कहेंगे सर मर्सिडीज जीतेगा, क्योंकि जो है उसका पावर ज़्यादा है, इंजन उसका दमदार है, और अपना टाटा नैनो का इंजन तो ऑटो टाइप का है, इसका इंजन कमजोर है, तो ये जो है उसको हरा नहीं पाएगा। देखिए वर्क वही कर रहा है, वर्क है कि 10 किलोमीटर का रेस जीतना है, लेकिन क्या है कि जब रेस जीतना है तो काम तो वही है, लेकिन कौन जल्दी करता है वो डिपेंड करता है कि उसमें पावर कितना है। पढ़ाई में बच्चा में भी बहुत में पावर होता है, जैसे एक बुक को दे दिए रिवीजन करने, कोई बच्चा जो है एक सप्ताह में कर दिया, कोई बच्चा 15 दिन में किया, कोई बच्चा 1 महीना में किया, कोई 1 साल में किया, कोई जिंदगी भर में रिवीजन नहीं कर पाया। तो उससे क्या होता है, उसका पावर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो बच्चा जल्दी कर दिया इसका मतलब अच्छा स्टूडेंट है, ज़्यादा पावर है। जो थोड़ा टाइम लिया मीडियम है, और जो जिंदगी भर में रिवीजन नहीं किया वो एकदम है ना बकवास स्टूडेंट, एकदम बेकार है, एकदम भार है वो धरती का। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला हम लोग ऊपर से देख लेते हैं, यहां निकाले हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2।
टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -1। इसको हम लोग वर्क को जूल, जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, इसको वाट बोलते हैं, है ना। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट, है ना, वाट लगा के रख देता है ना, पावर का यूनिट वाट हो जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल यूनिट अलग अलग है, आप जब जाएंगे कुछ इंजन खरीदने, बल्ब खरीदेंगे तो इतना वाट का दे दीजिए, उसका पावर पे डिपेंड करता है। जब आप, है ना, कोई मोटर वोटर खरीदेंगे, चाहे कार उर खरीदेंगे, तो वहाँ एचपी में रहता है, हॉर्स पावर में, है ना। तो पावर का यूनिट वाट, हॉर्स पावर, है ना, एचपी जिसको बोलते हैं। ये सब यूनिट पावर का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा ऐसा यूनिट है वो क्या है बच्चों, वाट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर। अब गैस कांस्टेंट, चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। अब प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एक पार्टिकुलर जगह पर जब आप फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो प्रेशर का काम करता है ना। एक पूरे एरिया पर जब आप फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो क्या करता है ना, उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। फोर्स का हम लोग देख लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों काटेंगे, एक मीटर तो कट जाएगा, ये होगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन पर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। फोर्स का न्यूटन है, नीचे वाले का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर का हो गया, है ना, ऐसा। स्ट्रेन का, स्ट्रेन एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, कोई भी चीज को आप खींच देते हैं, तो इसका मान चले रबर का है तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मान चले इसको खींच दिया, इतना बढ़ गया, तो उसको भी हम लोग मीटर में ही लेंगे, तो इसका भी यूनिट मीटर। ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट मीटर। हम बोले थे छोटा लेंथ बड़ा लेंथ कोई मतलब नहीं है, तो मीटर मीटर कट गया, तो ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है, यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, किसे डिनोट करते बच्चों, कैपिटल आर से। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, पीवी बराबर एन आर टी, नहीं जानते तो आगे पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहां पी मीन्स होता है प्रेशर, वी मीन्स होता है वॉल्यूम, एन मीन्स होता है मोल्स, टी मीन्स होता है टेम्परेचर, है ना, और आर मीन्स जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है। तो हमको किसका निकालना है बच्चों, आर का निकालना। ये क्वेश्चंस आपके है ना नीट में एक बार जो है आ चुका है। तो एन का हमको किसका निकालना है, आर का निकालना है। आर बराबर होगा पीवी बाई एन टी। प्रेशर का हम लोग निकाल चुके हैं, ये होता है केजी मीटर पर पावर -1 सेकेंड पावर -2। वॉल्यूम का निकाल चुके हैं, ये होता है मीटर का क्यूब। मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता बच्चों, क्योंकि मोल जो है खुद किसी का यूनिट है। मोल क्या है, वो खुद मोल क्या है, वो खुद किसी का यूनिट है, तो उसका यूनिट नहीं हो सकता, इसीलिए मोल्स यहाँ यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा। और टेम्परेचर का होगा केल्विन, है ना, टेम्परेचर का केल्विन।
तो इसको हम लोग जो है अच्छा से लिखेंगे, तो इधर लिख देते हैं, क्या होगा, केजी मीटर का स्क्वायर सेकेंड का -2 केल्विन पर पावर -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। केजी मीटर का स्क्वायर, क्योंकि 3 मीटर यहाँ है और 1 मीटर घट जाएगा, उसमें से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेम्परेचर का केल्विन हम लोग पढ़े थे, और है ना, ये जो है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ प्रेशर का हम लोग यहाँ लिए हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा किसका हो जाएगा बच्चों, गैस कांस्टेंट का। तो ऐसे गैस कांस्टेंट का आप निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर था, 17, 18 नंबर पर आते हैं, है ना। 80 नंबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको कहाँ मिलेगा, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वैसे 9th में पढ़े होंगे तो याद भी हो सकता है, लेकिन आप लोग तो गजनी हैं, कैसे याद रखेंगे। F बराबर G m1 m2 बाय r का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला देखे कुछ ना कुछ, और ये नीट में बच्चों पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब हमको G का निकालना है, कैपिटल G का, तो इसको इधर ले आएंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। फोर्स का देख लेते हैं, होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस R फॉर बच्चों डिस्टेंस, और M फॉर मास यहाँ लिख देते हैं। कुछ बच्चा ऐसा है जो 9th में कुछ नहीं पढ़ा होगा, जय करोना करता होगा। R फॉर डिस्टेंस और F फॉर फोर्स, ठीक है। और G4 तो जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यही चीज का यहाँ यूज हुआ है। तो R फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो 2 डिस्टेंस है तो मीटर के स्क्वायर। M फॉर मास, मास का केजी, एक और मास का केजी, केजी से केजी कट गया। अब देखते हैं क्या हो गया, केजी पर पावर -1, मीटर का क्यूब, सेकेंड पर पावर -2, ठीक है। तो ये किसका यूनिट्स हो गया बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप जो है यूनिट्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में हम और यूनिट्स का क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और अभी तो सीजीएस भी बचा है, एफपीएस भी बचा है, एमकेएस भी बचा है, और पूरा डायमेंशन बचा है। इसीलिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, है ना। और बिना रटे दिमाग में आपका एक एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, बहुत जल्द अगला वीडियो लाएंगे। थैंक यू।